गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं रामराज योगी। आज आपके लिए जो है इंग्लिश कंपलसरी के जो वीडियोस हैं उनको बनाने के लिए आपके सामने हूँ और इस सभी वीडियोस के अंदर आपको सभी लेसन्स के ग्रामर के टॉपिक्स मैं आपको 1 बाय 1 करके क्लियर करवाऊँगा। इस सीरीज़ के अंदर मैंने पहले बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, लेकिन एनसीईआरटी जो न्यू पैटर्न है, एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसके ऊपर अपन पहले डिस्कस करेंगे कि एनसीईआरटी के अंदर किस प्रकार से मतलब कुछ चेंजेस हैं। बुक्स भी चेंजेस हुई है 12th क्लास की। तो इंग्लिश कंपलसरी के अंदर 12th क्लास में एनसीईआरटी की कौन कौन सी बुक्स है, उनके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं, लेसन्स हैं, पोएम्स हैं और ग्रामर के कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी न्यू सिलेबस मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं जिसमें कुछ चीजें पिछले सिलेबस आरबीएसई सिलेबस वाली भी है और कुछ चीजें बिल्कुल नहीं है। अब देखिए इसमें क्या होता है, अपना जो पेपर होता है आराम से समझिए आप। स्टार्टिंग फर्स्ट वीडियो, ये पेपर आपका 80 मार्क्स का होगा और आपके जो सेशनल मार्क्स होंगे वो 20 होंगे, जिसमें इनमें आपके हाफिली एग्जाम, टेस्ट, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म ये सब इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा ये जो 18 मार्क्स होते हैं इनका एनालिसिस अपन को करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या होगा, इन 80 मार्क्स को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले इसका जो पार्ट्स है उनके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले रीडिंग वाला पार्ट है। जो रीडिंग है वो आपके 15 मार्क्स की है। रीडिंग में क्या क्या आएगा वो अपन डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। सेकंड नंबर पे जो टॉपिक आता है वो है आपका राइटिंग। जो राइटिंग वाला टॉपिक है वो आपका 25 मार्क्स का है। इसके अलावा नेक्स्ट अपना टेक्स्ट बुक्स आता है। जो टेक्स्ट बुक्स है वो आपके 40 मार्क्स की। तो ये तीनों, ये 40 मार्क्स का हो गया और ये 40 मार्क्स का, 40 और 40 80 हो जाते हैं। मतलब 80 नंबर का जो पेपर होगा उसमें 40 नंबर की तो आपकी ग्रामर है और टेक्स्ट बुक्स जो है वो 40 नंबर की है। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं रीडिंग। रीडिंग में क्या इंक्लूड होगा, क्या शामिल होगा, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि रीडिंग में जो है आपके सिलेबस में 2 टॉपिक्स है। इसमें रीडिंग आपके 15 मार्क्स की है। इसमें आपका फर्स्ट जो टॉपिक होगा वो आपका अनसीन पैसेज होगा। फर्स्ट ये जो अनसीन पैसेज होगा वो आपकी बुक से नहीं होगा। ये कोई से भी टॉपिक पे हो सकता है, कहीं से भी वो पिकअप कर सकता है। कोई हिस्टोरिकल भी हो सकता है, कोई किसी लीडर की बायोग्राफी हो सकती है, किसी एनिमल के ऊपर हो सकता है। कोई से भी जो मॉडर्न एस्पेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर ये डिपेंड होते हैं कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन दीज डेज। कोई मोमेंट हो सकता है या हिस्टोरिकल कोई इवेंट हो सकती है। तो डिफरेंट काइंड्स के ये हो सकते हैं। तो ये जो अनसीन पैसेज होगा, ये अनसीन पैसेज आपके 9 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का? 9 मार्क्स का। तो इसमें क्या होगा, आपको 1 से लेकर 6 तो शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। मतलब पहले क्वेश्चन से लेकर 6 क्वेश्चन तक तो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ईच क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का होगा
नेक्स्ट आपको 7 से लेकर 9 क्वेश्चन तक, 7 से लेकर 9 तक आपका वोकेब टेस्ट होगा इसके अंदर। ठीक है, 7 से लेकर 9 तक वोकेब टेस्ट होगा, जिसमें आपसे वन वर्ड पूछ सकता है वो। दूसरा आपसे सिनोनिम्स पूछ सकता है, एंटोनिम्स पूछ सकता है। ये पर्यायवाची होते हैं, ये विलोम होते हैं। अपोजिट वन वर्ड होता है। ठीक है, जैसे किसी एक पूरी आपको एक लाइन दे दी जाएगी, उसका एक वन वर्ड आपको लिखना होता है। इसके अलावा ये फर्स्ट जो है 9 और 6, ये ये तो 6 मार्क्स का हो गया और ये 3 मार्क्स का हो गया, तो 6 और 3 कितने हो जाते हैं 9। सेकंड जो क्वेश्चन आएगा वो अभी अनसीन पैसेज होगा। तो आपसे सेकंड जो अनसीन पैसेज होगा उसमें क्या क्वेश्चन पूछेगा, उसमें क्वेश्चन जो फर्स्ट होगा वो होगा नोट मेकिंग। बड़ा शानदार टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, नॉलेज वाला टॉपिक है। तो नोट मेकिंग कैसे करते हैं, कोई भी आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, मतलब आपको पैसेज दिया जाएगा, उसको आपको नोट्स में डिवाइड करना है। अब नोट्स में आपको जैसे टाइटल बनाना है, मेन पॉइंट बनाना है, सब पॉइंट बनाना है, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी टेक्निक्स यूज करनी है कि कैसे, कौन से इसका टाइटल क्या होगा, सब पॉइंट क्या बनेगा, मेन पॉइंट क्या बनेगा। ठीक है, तो ये आपका 4 ये टोटल जो है 6 मार्क्स का होगा, इसमें आपका ये 4 मार्क्स का है क्वेश्चन। इसमें सेकंड जो आएगा वो समरी का होगा। सेकंड क्वेश्चन किसका होगा, समरी का होगा, वो 2 मार्क्स का होगा। इसको एब्स्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। जो इंपॉर्टेंट लाइंस है उस पैसेज की, उसको अपन को इसमें इंक्लूड करना होता है। नोट मेकिंग और समरी बहुत इजी है, लेकिन ये आपको उस पैसेज में से पिकअप करना आना चाहिए। आपसे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, फिर अगला अपना जो है राइटिंग का टॉपिक अपन इसी के अंदर आगे लिखते हैं। ठीक है, देखिए सेकंड अपन बात करते हैं राइटिंग की। अपने ग्रामर के अंदर टेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नरेशन, एक्टिव पैसिव, वॉइस, ऐसे कोई टॉपिक्स नहीं है। अपना डायरेक्ट जो है जो टॉपिक है वो राइटिंग से है। ग्रामर का छोटे टॉपिक नहीं, केवल राइटिंग वाला पोर्शन है। हाँ, बेस्ड उसी के ऊपर है। हमें कह सकते हैं विदाउट टेंस के अपन राइटिंग नहीं कर सकते, टेंस का नॉलेज होना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट, जो राइटिंग है उसमें क्या क्या इंक्लूड है। राइटिंग के अंदर आपका ये जो 25 मार्क्स है उसका जो है डिवीजन देखिए आप। 25 मार्क्स में क्या क्या होगा। सबसे पहले आपके शॉर्ट कंपोजिशन है। शॉर्ट का मतलब छोटा होता है, कंपोजिशन का मतलब रचना होती है, लिखना, कंपोज करना। शॉर्ट कंपोजिशन में क्या होगा, आपका इसका जो मार्क्स है वो 4 है। 2 बातें याद रखनी है आपको कि कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का है और उसमें कितने वर्ड लिखने हैं। और इसकी जो वर्ड लिमिट होगी वो 50 वर्ड्स की होगी। आपको इसमें 50 शब्द लिखना है, 50 वर्ड्स लिखना है। नेक्स्ट देखिए इसमें कौन कौन सी टॉपिक्स हैं वो देखिए। फर्स्ट जो टॉपिक होगा आपका वो मान लीजिए आपका नोटिस है। दूसरा आपका एडवर्टाइजमेंट है। एडवर्टाइजमेंट जो है विज्ञापन को बोलते हैं। नोटिस एक अपील होती है। थर्ड जो टॉपिक है आपका वो पोस्टर है। पोस्टर जो अपन पब्लिकली जो बड़े बड़े होर्डिंग्स जो लगे रहते हैं वो भी होते हैं। पोस्टर किसी भी चीज़ का हो सकता है, कोचिंग का भी हो सकता है, किसी स्कूल का भी हो सकता है, किसी इंस्टीट्यूट का हो सकता है। तो पोस्टर में क्या होता है, पब्लिक को अवेयर करने के लिए
पब्लिक को अवेयर करने के लिए कुछ डायग्राम वगैरह उसको अट्रैक्टिव बनाकर दिया जाता है। बड़ा सा टॉपिक है। फोर्थ टॉपिक है अपना इन्विटेशन रिप्लाई, और फिफ्थ टॉपिक है इसमें आपका आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ये जो 5 टॉपिक है इनमें से आपको 2 टॉपिक्स दिए जाएंगे, 2 गिवन और 1 अटेम्प्ट। आपको एक ही करना है। आपको कोई से भी 2 टॉपिक इनमें से एग्जाम में दिए जाएंगे बोर्ड एग्जाम के अंदर, और उनमें से आपको एक करना है, और वो होगा आपके 4 मार्क्स का, और वर्ड लिमिट होगी। तो ये तो हुआ अपना शॉर्ट कंपोजिशन। पहला टॉपिक 4 मार्क्स का होगा। सेकंड जो टॉपिक है इसी का राइटिंग का ही, वो होगा आपका रिपोर्ट राइटिंग का। रिपोर्ट राइटिंग स्टूडेंट, रिपोर्ट क्या होती है? रिपोर्ट प्रतिवेदन होता है हिंदी में। रिपोर्ट किसी एक्सीडेंट पर, इवेंट पर या किसी फंक्शन पर आधारित हो सकता है। तो रिपोर्ट राइटिंग बड़ा टॉपिक है। इसके जो मार्क्स होंगे वो होंगे 7, और इसके अंदर वर्ड जो लिमिट होगी, इसकी जो वर्ड लिमिट होगी वो होगी आपकी 100 की। ये ध्यान रखिए। शब्द सीमा 100 की होगी, 100 शब्द आपको लिखना है। अब इसमें देखो क्या होगा, रिपोर्ट आपको जो है, एक तो आपको रिपोर्ट या इवेंट दे सकता है, वो रिपोर्ट या फिर इवेंट अपन ये कह सकते हैं, और दूसरा इसमें आपको फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन देता है, वो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। ये दोनों अथवा में आते हैं। एक टॉपिक ये देगा, एक टॉपिक ये देगा, दोनों में से आपको एक करना है। रिपोर्ट इवेंट एक ही बात है, दोनों में से चॉइस होगी फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन में से, रिपोर्ट और इवेंट के अंदर से। तो 2 टॉपिक दिए जाएंगे, 2 गिवन 1 अटेम्प्ट करना होगा आपको। ये भी 2 गिवन 1 अटेम्प्ट। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक शॉर्ट कंपोजिशन, दूसरा हो गया आपका रिपोर्ट राइटिंग, किसके अंदर? राइटिंग के अंदर। जो थर्ड टॉपिक होगा आपका, इसमें थर्ड टॉपिक आपका होगा लेटर राइटिंग का। लेटर राइटिंग का, लेटर राइटिंग भी आपके, इसके जो मार्क्स होंगे वो 7 होंगे, और वर्ड लिमिट वही आपकी 100 की होगी। बड़े टॉपिक है रिपोर्ट राइटिंग, लेटर राइटिंग। अब इसमें आपको लेटर जो है, जो फर्स्ट लेटर होगा जो अपन पढ़ेंगे, जैसे ऑफिशियल लेटर हो गया, ऑफिशियल लेटर। सेकंड हो गया आपका लेटर टू एडिटर। थर्ड टॉपिक हो गया आपका बिजनेस लेटर, बिजनेस लेटर। और फोर्थ टॉपिक हो गया आपका जॉब एप्लीकेशन। ये जो फोर्थ टॉपिक, इसमें से आपको कोई से भी 2 टॉपिक पे क्वेश्चन पूछेगा। इसमें भी आपको 2 गिवन होंगे, 2 गिवन 1 अटेम्प्ट। आपको 2 दिए जाएंगे, एक आपको करना होगा। लास्ट जो टॉपिक है इसका राइटिंग का, वो है आपका कंपोजिशन। अब आपको भी कंपोजिशन तो पहले भी आ गया इधर। कंपोजिशन, ये शॉर्ट कंपोजिशन था, ये कंपोजिशन है। इसमें कंपोजिशन में आपके पास 2 टॉपिक्स है, एक आपका आर्टिकल है और सेकंड आपका स्पीच है। दोनों दिए जाएंगे आपको। कंपोजिशन में भी आपको क्या करना है, इसके मार्क्स का ध्यान रखना है। मार्क्स आपका 7 होगा इसमें, और वर्ड लिमिट आपकी 100 की होगी। बोथ आर गिवन 1 अटेम्प्ट, दोनों दिए जाएंगे, एक आपको करना है। बोथ आर गिवन, लिख देता हूं यहाँ पर, बोथ आर गिवन और 1 अटेम्प्ट। आपको दोनों दिए जाएंगे, एक करना। दोबारा करो, पहला अपना रीडिंग का हो गया, जिसमें दोनों पैसे दिए जाएंगे। सेकंड आपका राइटिंग हो गया। राइटिंग में आपके 4 टॉपिक है। शॉर्ट कंपोजिशन है, छोटी रचनाएं हैं। मार्क्स इसमें 4 ही है, वर्ड लिमिट भी 50 की है।
तो आपको इनमें से कोई से दो टॉपिक दिए जाएंगे एग्जाम के अंदर, आपको एक करना है। सेकंड आपका रिपोर्ट राइटिंग है, मार्क्स इसके 7 है, वर्ड लिमिट इसमें आपकी 100 की है। रिपोर्ट और इवेंट फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन दोनों अथवा में आएंगे, और करके देगा 2 क्वेश्चन आएंगे, एक आपको करना है। लेटर राइटिंग में आपको 4 प्रकार के लेटर पढ़ना है। जब अपन पढ़ेंगे डिटेल में तो इसमें ऑफिशियल लेटर और लेटर टू एडिटर, इनके जो सब्जेक्ट होते हैं, जो इनके जो टाइटल होते हैं वो एक जैसे होते हैं, मतलब इनके अंदर इश्यूज जो होता है वो एक जैसी प्रॉब्लम होती है। और लेकिन एक तो ऑफिशियल लेटर डायरेक्ट ऑफिशियल्स को लिखा जाता है, और लेटर टू एडिटर जो है किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखा जाता है, बस इतना सा डिफरेंस है। बिजनेस लेटर फर्म के अंदर जो लेन देन होता है उनके ऊपर लिखे जाते हैं, आपकी जो डिमांड एंड सप्लाई पे आधारित होते हैं। जो भी एप्लीकेशन बहुत ईजी है, उनको अपन डिटेल पढ़ेंगे। तो इनमें से कोई से भी 2 टॉपिक आपको दिए जाएंगे, एक आपको करना होगा। कंपोजिशन में दोनों दिए जाएंगे, आर्टिकल स्पीच अपन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आपको बहुत सारी बातें स्पीच जो बोलना नहीं वहाँ पर लिखना है, तो स्पीच भी एक बहुत अच्छी रचना है कंपोजिशन पार्ट की। आर्टिकल अपन जानते हैं न्यूज़पेपर के अंदर आर्टिकल छपते हैं, वो आर्टिकल लिखे जाते हैं। तो कोई से भी एक टॉपिक पर आपको आर्टिकल लिखना होगा, ठीक है। दोनों में से आपको जो बेस्ट लगे, स्पीच आपको अच्छा लगे तो स्पीच लिखिए, आर्टिकल अच्छा लगे तो आर्टिकल लिखिए, लेकिन आपको अच्छे से आना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, फिर आगे अपन चलते हैं। चलिए नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है अब नेक्स्ट जो अपना 40 मार्क्स का टॉपिक है वो है आपका टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में क्या क्या करना है अपन को देखिए। सबसे पहले आप टेक्स्ट बुक के बारे में अच्छे से समझ लीजिए। मार्केट में बुक्स अवेलेबल है। टेक्स्ट बुक जो आपकी होगी वो आपकी 40 मार्क्स की होगी। आपके सिलेबस में 2 बुक्स है। फर्स्ट जो बुक है आपकी उसका नेम है फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो बुक आएगी फर्स्ट बुक। ये फ्लेमिंगो जो बुक होगी वो 25 मार्क्स की होगी। इसके मार्क्स कितने? 25। आप अच्छे से अगर बुक्स का एनालिसिस करोगे, देखिए ग्रामर अनसर्टेन होती है और बुक सर्टेन होती है। कैसे कि अपन ग्रामर में कितने टॉपिक पढ़ ले, जैसे आपने आर्टिकल 10 लर्न कर लिया लेकिन उसमें से नहीं आया, ऐसा तो बुक में ऐसा नहीं है। जितने लेसन है अगर आप उनको ध्यान से पढ़ते हो तो उनमें से कंफर्म क्वेश्चन आपको एग्जाम में मतलब मिल जाते हैं और उन्हीं में से पूछ जाएंगे। तो ये क्या फिक्स है, सर्टेन है। तो फ्लेमिंगो जो बुक है आपकी वो 2 पार्ट्स में है। एक इसमें आपका होगा पोइट्री, क्या प्रोज कर देते हैं पहले, प्रोज, और दूसरा है पोइट्री। प्रोज और पोइट्री। प्रोज आपकी 15 मार्क्स की है और पोइट्री आपकी 10 मार्क्स की है। 15 नंबर की गद्य जो पार्ट होगा वो 15 का होगा, पद्य जो पार्ट होगा वो 10 का होगा। हिंदी में भी ऐसा होता है, प्रोज को गद्य बोलते हैं, पोइट्री को पद्य बोलते हैं। तो प्रोज जो है इसमें आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्या होंगे, देखो इसमें आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको एक तो 4 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 4 शॉर्ट क्वेश्चंस। 4 छोटे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपका जो है 2 नंबर का होगा। 8 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। ईच प्रश्न जो होगा, ईच क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा और इसकी जो वर्ड लिमिट होगी वो 20 से 30 वर्ड्स होगी। वर्ड लिमिट कितनी है? 20 से 30 वर्ड्स की होगी। जो 4 छोटे प्रश्नों के चारों के जवाब देना है आपको। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा और 8 नंबर आपको इसमें। दूसरा इधर क्या होगा, 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपको देंगे। 2 लॉन्ग क्वेश्चंस
प्रोज के अंदर से आपसे 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, उसमें से आपको 1 अटेम्प्ट करना है, एक ही करना है आपको, और वो जो होगा वो 7 मार्क्स का होगा। लेकिन इसकी जो वर्ड लिमिट होगी वो 125 मार्क्स की, सॉरी 125 वर्ड्स की होगी, मार्क्स आपके 7 होंगे। ठीक है, अब इसके अंदर अब आपको प्रोज के अंदर 8 लेसन है। टोटल लेसन इसके अंदर कितने हैं? टोटल लेसन इसके अंदर आपको 8 लेसन पढ़ने पड़ेंगे। और पोइट्री जो है आपके, टोटल पोएम जो है आपकी 6 पोएम है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। अब इधर क्या होगा पोइट्री के अंदर? पोइट्री में आपका जो है, इसमें भी 2 टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो आपको 2 स्टेंजाज आपको दिए जाएंगे, 2 स्टेंजाज 1 अटेम्प्ट, 2 स्टेंजा आपको दिए जाएंगे, एक आपको करना होगा। इसमें आपको एक्सप्लेन, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट वगैरह नहीं है 11th क्लास की तरह। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन बेस्ड होंगे, क्वेश्चन बेस्ड होंगे। 2 क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं, 3 प्रश्न भी आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन बेस्ड स्टेंजास जो है अपन जब पोएम पढ़ेंगे तो अब अपन इसको अच्छे से और देखेंगे। इसके अलावा आपसे 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 4 क्वेश्चंस, और 3 अटेम्प्ट आपको करना है पोइट्री के अंदर से। 3 क्वेश्चन आपको करना है, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, 2 मार्क्स का होगा, तो 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और ये 4 नंबर का स्टेंजा होगा। ये तो स्टेंजास तो इसके मार्क्स जो है 4 है, और इसके 6 मार्क्स है, तो टोटल हो जाते हैं 4 और 6 जो है 10। ऐसे ये जो है 6 पॉइंट जो होगी आपकी वो 10 मार्क्स की होगी, और ये जो 8 लेसन होंगे वो 15 मार्क्स के होंगे। 1 बाय करके अपन डिटेल में पढ़ेंगे। इधर जो विस्ता बुक है आपकी, दूसरी किताब का नाम है आपकी विस्तास। विस्तास जो बुक है, बुक का नाम है, इसमें भी आपसे, ये सप्लीमेंट्री बुक है, 15 नंबर की है, बहुत ईजी किताब है, स्टोरी बेस्ड है। इसमें बहुत सारी कहानियां हैं, स्टोरीज है, जिनको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए क्या होता है विस्ता के अंदर। विस्ता में आपसे 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 शॉर्ट क्वेश्चंस, और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा, और ये हो जाएंगे आपके 8 मार्क्स। 4 छोटे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, और आपको मतलब उसके अंदर भी 20 से 30 वर्ड जो आप लिखते हो वो आप लिखने होंगे। ठीक है, और इसमें वही 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे।